नमस्कार दोस्तों, मैं देव गुप्ता। गीता में कहा गया कि जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी इंसान होता है उसका जो भी रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप रहता है, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे जो भी है, जो भी रिश्तेदार में दादा का हो, फूफा का हो, जो भी हो, फूफा का, ये जो भी रिलेशनशिप है ये इसी जन्म का है, दूसरे जन्म का नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ये जो भी रिश्ता है इसी जन्म का है। मरने के बाद से इंसान दूसरा जन्म पाता है, कोई भी जन्म पाता है, वो रिश्ता उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आपके लिए भले कुछ भी मायने रखे वो अलग बात है, लेकिन ये रिश्ता जो भी है यहीं तक मायने रखता है जब तक वो जिंदा है, जब तक इस बंधन में बंधा है। जैसे वो इस बंधन से टूट के अलग हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके बाद उसका इस जन्म का रिश्ता खत्म हो जाता है, वो कोई योनि में चला जाता है, चाहे आप भी दूसरे योनि में चले जाओगे तो यहाँ से आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो टॉपिक ये है कि क्या हम कोई भी इंसान के मरने के बाद उसका तस्वीर, फोटो या प्रिय वस्तु रख सकते हैं? तो ऐसा ना करें, क्योंकि क्या रहता है, जिसे हम कोई भी अच्छा कर्म करने के लिए जाते हैं, जैसे कोई भी कर्म करने के लिए जाते हैं, तो हमारे रास्ते में कोई अगर कोई आता है, चाहे बाधा बनता है, तो हमको गुस्सा आता है, प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि ये हर इंसान के साथ हो सकता है। जैसे हम क्या रहता है, जैसे हमारा अगला मंजिल है, हमारे अगले मंजिल में कोई भी बाधा बन के आए तो हमको कैसा लगेगा, वो बुरा फील होएगा। तो हमारा अगला मंजिल क्या है, हमने ये मंजिल को पार किया, हम अपना अगला मंजिल की ओर तरफ जा रहे हैं। तो जब हम अपने अगले मंजिल की तरफ जाएंगे तो हमको उससे क्या होएगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, चाहे हम बहुत कम टाइम में पहुंच जाएंगे, चाहे बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे, हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। जब हमको कोई याद करेगा, उसका प्रिय वस्तु रखेंगे, कोई भी सामान रखेंगे, तो उससे क्या होएगा, उसका मोह माया पूरी तरह से उसी में अटका रहेगा कि चलो हमारा है, हम वहाँ पे देखेंगे। तो उससे क्या होएगा, जो इंसान रखेगा उसको भी तकलीफ़ होएगा, और उसको जो मर गया उसको भी तकलीफ़ होएगा, क्योंकि उसका जीव आत्मा यहाँ से जाने के लिए उसका अलाउ नहीं करेगा। अगर जो चला गया इंसान, उसका यहाँ पे मोह माया पूरी तरह से ख़त्म हो गया, उसका 1% भी यहाँ पे मोह माया अटका नहीं, तो वो तो इंसान चला जाएगा। चाहे आप सामान रखो चाहे ना रखो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। जो इस चीज़ को समझ गया कि धरती पर वो इंसान किस लिए आया, उसका कारण क्या है, उसका वजूद क्या है, वो क्यों पैदा, वो इंसान अगर ये चीज़ समझ गया तो उसका कुछ भी रखोगे तो उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उस जीवात्मा का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस इंसान को कुछ नहीं पता, उसने खाया पिया, ज़िंदगी गुजारा, टाइम पास किया, वो इंसान के लिए क्या, उसका मोह माया कभी भी नहीं ख़त्म होएगा। वो इंसान यहाँ लाखों करोड़ों साल तक यहाँ पे यहीं पे अटक जाएगा, वो कभी यहाँ से पार होएगा ही नहीं। तो कभी भी इंसान मरता है तो उसका प्रिय वस्तु को, हर चीज़ को जला दे, ख़त्म कर दे, नष्ट कर दे। इससे ये प्रॉफिट होएगा कि उसको ये लगेगा कि इस धरती पे उसका कुछ काम नहीं है, और यहाँ से उसको कोई चाहने वाला नहीं है, और यहाँ से उसके मरने के बाद से उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उससे क्या होएगा, वो अपने अगले मंजिल की ओर निकलेगा। जब अपने अगले मंजिल की ओर निकलेगा तो क्या होएगा, उसको आगे क्या करना है, वो उसको आगे कौन सा जन्म मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो आगे डिसाइड होता है, वो अलग बात है। लेकिन कभी भी ऐसा गलती ना करें। इससे क्या होगा, उस जिससे हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, आगे वाला अच्छा कर्म करते हैं, हमारे रास्ते में कोई हमारे रास्ते में अगर बाधा डालता है तो हमको कितना कष्ट होता है, तकलीफ़ होता है। सेम प्रोसेस वही है कि हमको उसको तकलीफ़ होएगा, आगे वाले का जो भी मर गया उसको आगे जाने में दिक्कत होएगा, वो जा नहीं पाएगा और उसका यहाँ पे अटक सकता है। तो क्या आप चाहते हो कि उसकी आत्मा यहीं पे अटकी रहे, आगे का रास्ता ना दिखे, मोक्ष ना प्राप्त कर सके? अच्छा कर्म किया तो उस हिसाब से उसको डिसाइड करके, उस हिसाब से खुद डिसाइड करके, खुद वहाँ पे उसने क्या गलतियाँ की है, उस हिसाब से उसका आगे का जन्म होता है। अगर वो उस हिसाब से उस इंसान का जन्म होता है, अगर उस हिसाब से इंसान अगर कर्म करता है, उस हिसाब, अगर इंसान ने खुद को जान लिया, पहचान लिया, खुद को अपना खुद समझ लिया, वो इंसान का हमेशा के लिए मुक्ति हो जाता है। उसका क्यों जन्म हुआ था, किस लिए जन्म हुआ था, आगे पीछे
दाएं बाएं जो भी, अगर दूसरे का हेल्प करता है, हेल्प नहीं, खुद को वो जान लिया उसका मेन बेसिक क्या है। अगर दूसरे का आप हेल्प करते हो तो आपको उस बेस पे मोक्ष नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। आपको उसी बेस पे मोक्ष मिलेगा जब आप ईश्वर को समझ जाओगे, खुद को समझ जाओगे। खुद को मतलब ये होता है जीव का, जीव प्लस आत्मा होता है, जीव आत्मा होता है। तो आत्मा जो होता है ईश्वर का ही अंश है, और जीव जो होता है हमारे शरीर के अंदर रहता है, जिसे हम बोल रहे हैं। ये तो हमारा फिजिकली शरीर हो गया, लेकिन अंदर से हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारा जीव है। तब जीव जो रहता है वो आत्मा को समझ जाता है, उसका हमेशा के लिए कल्याण हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो इस चीज़ को नहीं समझ पाता है वो फिर से बार बार कभी ये योनि में, कभी वो। आप कोई भी कर्म करोगे उसी हिसाब से आपको, जिसे आपने बहुत लोगों को कष्ट दिया है, दुख दिया है, तो आपको भी बहुत कष्ट मिलेगा। ऐसा नहीं आप देखते रहोगे बहुत सारा, बहुत आप दुनिया में घूमते रहोगे, किसी इंसान को अपने आप बहुत सारा कष्ट रहता है, किसी इंसान को बहुत सुखी रहता है। कोई जानवर रहता है उसको कोई नहीं पूछता, कहीं इधर उसका पैर टूट गया, शरीर सड़ गया, इंसान भी वैसे रहता है। तो उसके कर्मों की उसको सज़ा दी जाती है, उसको कर्मों को, उसको सज़ा भोगने के लिए उसने खुद अपना जीवन डिसाइड किया है कि उसको ऐसा कर्म करने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। जो अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा मिलेगा। कभी कभी कोई ऐसा इंसान रहता है जो करोड़पति अरबपति के घर पैदा होता है, कोई इंसान रहता है भिखारी के घर पैदा होता है। तो उसने अपना कर्म डिसाइड किया है। यहीं पे आके कर्म करने के बाद से लोग खुद डिसाइड करके फिर से वही गलतियां करते हैं, फिर से जाते हैं, फिर से आते हैं। वो चलता रहता है सिचुएशन, जब तक वो पूरी तरह से अपने को जान नहीं लेंगे, आत्मा को पहचान नहीं लेंगे, तब तक वो उनका यहाँ पे आना जाना लगा ही रहेगा। चाहे इस धरती पे जन्म लो, चाहे दूसरे धरती पे जन्म लो, या कोई भी जीव बनो, कभी भी इंसान का कर्म होता है। इंसान जब तक रहता है तभी उसका कर्म की गिनती में काउंटिंग होता है। जब वो जानवर बन जाता है, दूसरा जीव का वो शरीर पाता है, चाहे वो जन्म लेता है, तो उसमें उसका कोई भी पुण्य पाप कर्म उसमें काउंट नहीं होता। हमेशा इंसान के जन्म में काउंटिंग होता है उसके हर चीज़ का, उसका अच्छा हो बुरा हो, अच्छा कर्म किया वो उसी हिसाब से काउंट होता है। अगर बुरे कर्म किया तो, अगर जानवर है तो जानवर के पास दिमाग नहीं होता, इसके लिए उसका कभी भी काउंट नहीं होता। ये गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान का कर्म, जब इंसान कर्म करता है उसको बुद्धि दी गई है, उसी हिसाब से उसके कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलता है। जानवर के पास कुछ बुद्धि नहीं रहता, कुछ दिमाग नहीं रहता, इसके लिए उसका काउंटिंग नहीं होता है। तो धन्यवाद। किसको भी कोई डाउट लगता है, किसको भी कुछ प्रॉब्लम आता है, कमेंट करें, हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा, जितना हो सकता है बता सकता हूँ मैं। तो कुछ भी डाउट लगता है हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। तो धन्यवाद।